पंडोकर सरकार की अधिकृत यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका टाइटल है नागपुर से आई श्याम मानव की पूरी टीम हाथ मलते रह गए जब पंडोकर सरकार ने मीडिया के सामने उड़ाए होश। उसमें वो कहते हैं कि श्याम मानव जी को मैंने 7 बार फोन किया लेकिन किसी देवी ने उठाया, लेकिन श्याम मानव जी ने बात नहीं की। आपका क्या कहना है? पंडोकर महाराज ने न्यूज नेशन के प्रोग्राम में ये डिक्लेयर किया था कि मैं नागपुर आकर ये आह्वान को स्वीकारूंगा, चैलेंज को स्वीकारूंगा। मैंने न्यूज नेशन टीवी के प्रोग्राम में आग्रह से कहा था कि ये चुनौती जो है वो पार की जाएगी, इसका आयोजन किया जाएगा, वो नागपुर में ही किया जाएगा और आपको नागपुर में ही आना होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, श्याम मानव की कोई टीम पंडोकर महाराज के यहां मिलने के लिए नहीं गई है। किसको श्याम मानव की टीम वो डिक्लेयर कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। मेरी कोई भी टीम मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती है। हमारे संगठन के कुछ नियम होते हैं और जो लोग मैं देख रहा हूं वो पत्रकार लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन श्याम मानव की टीम में से वो लोग नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने कहा 7 बार फोन किया। कुछ दिनों में दिन में 400-500 फोन आते हैं, मेरे साथी लोग उठाते हैं। अभी जो हम नागपुर में रुके हैं और मेरे सब साथी यहां जो हाजिर है वे सभी के सभी पुरुष लोग हैं। तो ये कोई माता जी या कोई भी उठा रहा है तो ये कहां किसके साथ वो बात करने की कोशिश कर रहे थे मुझे पता नहीं है। ये होता है कि 500-600 फोन अगर एक दिन में आते हैं तो हर फोन को उठाना संभव नहीं होता है। और हमने तय किया था कि इस बात को आराम से, सबसे पहले मैंने जाहिर तरीके से कहा था कि इसकी एक चुनौती की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ठीक ढंग से अमल में लाना होता है। इसके लिए सबसे पहले उस चुनौती को स्वीकारने के लिए कुछ चीजें करनी होती है। शायद न्यूज नेशन में मैंने जो बातें कही उन तक ठीक ढंग से नहीं पहुंची होगी, मैं उसको रिपीट करता हूं। जो चुनौती धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को दी गई थी वो ये थी, उन्हीं के वीडियोज में जो दावे उन्होंने किए उसके आधारित ये चुनौती तैयार की गई थी। नागपुर में एक पंच कमेटी के आगे ये चुनौती की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इसका आयोजन होगा। इसका मतलब होता है कि महाराज के या फिर उनके साथियों को कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से उन तक ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण तैयार किया जाएगा। ऐन वक्त पर महाराज के आगे 10 व्यक्ति सादर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और मोबाइल नंबर बताने हैं। तब पंडोकर महाराज ने न्यूज नेशन के कार्यक्रम में कहा था कि मोबाइल नंबर के बजाय मैं बैंक अकाउंट बताऊंगा उस आदमी का। तो बैंक अकाउंट नंबर बताया जाएगा अभी उनके अनुसार, और नजदीक के एक रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। और महाराज जी ये 10 चीजें बराबर पहचानेंगे और ये चुनौती की प्रक्रिया 2 बार आयोजित की जाएगी। पहली बार अगर 90% वो करेक्ट रहते हैं तो दूसरी बार इसका आयोजन होगा। पहली बार अगर वो 90% नहीं भी बता पाते फिर भी दूसरी बार इसका आयोजन हो सकेगा अगर वो तैयार है तो। दोनों बार 90% वो करेक्टली बताते हैं तो ये माना जाएगा कि उनमें दिव्य शक्ति है, अपने आप पहचानने की क्षमता है। अगर वो 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज चाहते हैं तो 3 लाख रुपए डिपॉजिट भरना पड़ेगा, ये जो पंच कमेटी होगी उसके आगे। और वो हारते हैं पहली बार तो ये 3 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे, और दोबारा दोनों बार हारते हैं तो ये 3 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। दोनों बार अगर 90% वो करेक्ट बता पाते हैं तो सीधे सीधे 30 लाख और उनके 3 लाख डिपॉजिट उनको वापस दिए जाएंगे, यानी टोटल 33 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अगर उनको बख्शिश नहीं चाहिए, प्राइज नहीं चाहिए, तो वे पैसे
भरे बगैर भी इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। चुनौती का आयोजन हम नागपुर में करेंगे। 2 बार इसी ढंग से यह आयोजन होगा। दोनों बार अगर 90% वो करेक्टली बताते हैं तो उन्होंने दिव्य शक्ति है, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, और कहीं भी जाकर देखकर आने की क्षमता, जिसको क्लेरोवैंस कहते हैं, ये उन्होंने सिद्ध की है। यानी अंतर्ज्ञान की दृष्टि सिद्ध की है, दिव्य दृष्टि उन्होंने सिद्ध की है। ये हम मानेंगे, उनके चरणों पर माथा टेकेंगे और हमारा संगठन हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इस ढंग से आह्वान जो दिया था धीरेन्द्र स्वामी को, वही आह्वान पंडोकर महाराज ने स्वीकारने का कबूल किया न्यूज नेशन के प्रोग्राम में। अब इसके लिए हम समय देख रहे हैं। बाकायदा पंडोकर महाराज से सम्मति मिलते ही उनके एड्रेस पर 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर यह सब शर्तों के साथ में ये उन्हें भेजा जाएगा। उस पर उनके साइन होने के बाद ही उन्होंने चुनौती स्वीकारी, ऐसा माना जाएगा। वो जो तारीख देंगे उस तारीख को और उसके बाद की दूसरी तारीख, 2 तारीखें उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चुनौतियां लगातार कंडक्ट करनी है। 5-7 दिन की गैप हो सकती है। और ये दोनों तारीखें उनकी मिलने के बाद में उन्होंने चुनौती स्वीकारी है। 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर उनकी साइन होने के बाद ऐसा माना जाएगा और उसका आयोजन नागपुर में किया जाएगा। पंच कमेटी जो चुनी जाएगी वो तटस्थ होगी, ना हमारी होगी ना उनकी होगी। लेकिन पंच कमेटी को कोई ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें लिखित फॉर्म में होगी। लोगों का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, उनका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड के अनुसार पहली 3 चीजें, और उनके नाम का बैंक अकाउंट, ये चारों चीजें पहले से कागज पर लिखी जाएगी। वो सीलबंद लिफाफे में बंद होंगे, वो पंच कमेटी के पास में जमा रहेंगे। वे भी समय से पहले उसे देख नहीं पाएंगे। और ये 10 आदमियों के बारे में ये 4 चीजें कहने के बाद में वो भी लिखित फॉर्म में महाराज का कोई साथी लिख कर देगा, ताकि उसमें कोई डाउट के लिए और बाद में किसी संशय के लिए जगह ना रहे। और इन दोनों को टैली किया जाएगा और 90% करेक्ट है नहीं है, इसका निर्णय केवल पंच कमेटी देगी। इसी के साथ में पास के रूम में जो 10 चीजें रखी है, पहली बार में 10 चीजें रखी जाएगी, दूसरी बार में दूसरी 10 चीजें रखी जाएगी। वो दिव्य दृष्टि से देखकर आकर महाराज जी को कहना है। वो तो बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, उसकी लिस्ट भी पहले से तैयार की हुई होगी, वो भी बंद लिफाफे में पंच कमेटी के पास जमा होगी। चेक करने के लिए वीडियो भी देखा जा सकता है बाद में। और ये 10 की 10 चीजें, उनमें से अगर 90% वो करेक्टली बताते हैं तो माना जाएगा, दोनों 90% बताते हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने ये आह्वान उस दिन का जीत लिया है। दोबारा इसी ढंग से कंडक्ट किया जाएगा। दोनों बार 90% करेक्ट रहेंगे तो ही माना जाएगा कि उन्होंने सही माने में ये दिव्य शक्ति सिद्ध की है। ये इसकी पूरी चुनौती की प्रक्रिया है। चुनौती की प्रक्रिया इसी ढंग से अमल में लाई जाती है। 40 सालों से हम इसी ढंग से इसका उपयोग कर रहे हैं और आज तक कोई भी इसे जीत नहीं पाया है। पंडोकर महाराज ने जो वीडियो के माध्यम से दावे किए हैं, ये सरासर झूठ है। मेरी कोई भी टीम उनसे मिलने नहीं गई है। हम 1 एट ए टाइम प्रोग्राम करते हैं। अभी धीरेन्द्र महाराज जी से जो चल रहा है वो पहले पूरा होने के बाद ही पंडोकर महाराज का ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप आध्यात्म का नाम लेते हो, भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति हो,
झूठ आपको शोभा नहीं देता है। ऐसी झूठी बातें फैलाइए मत। इतना ही इस बहाने मैं कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूं।